हेलो दोस्तों। आप लोग का स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे विजय धनुष क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कुछ सिलेबस डिस्कस किए थे और कुछ एटम्स के बारे में जाना था। तो आज हम उसी सिलेबस के रिगार्डिंग में अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है बोहर्स मॉडल। हमारा जो टॉपिक बोहर्स मॉडल को डिस्कस करते हैं। बोहर्स मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम एक मॉडल के बारे में जानना चाहेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल। आई होप आप लोगों ने इसको क्लास 11 12 में जरूर सुना होगा इस मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने ये किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस के बारे में बताया था। उनके अकॉर्डिंग जो उनका एक्सपेरिमेंट था, उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को बोर्स ने आगे कंटिन्यू किया था। तो हम पहले रदरफोर्ड के मॉडल्स को जान लेते हैं, तब हमें बोर्स मॉडल को समझने में थोड़ा इजी रहेगा। हम रदरफोर्ड को देखते हैं। तो उन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली थी। क्या ली थी हमारी? एक उन्होंने ली थी गोल्ड फॉयल। हमारा है बेसिकली गोल्ड फॉयल। फॉयल। और उन्होंने यहाँ पे एक लिया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इसे उन्होंने इस एलिमेंट को रेड बॉक्स यानी लेड बॉक्स में क्या करके रखा था? लेड बॉक्स में इन्होंने रखा था। इन्होंने इस पे क्या की थी? अल्फा किरण की जब जैसे बमबारी कराई यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकली? यहाँ से बमबारी कराने पे अल्फा रेज हमें क्या निकली थी? यहाँ से हमारी जो रे निकली, क्या निकली? अल्फा रेस। ये रेस क्या की? जो हमारी गोल्ड फॉयल थी, इस गोल्ड फॉयल से होते हुए बाहर चली गई कुछ रेस। और यहाँ से रेस बाहर फर्दर कंटिन्यू। कुछ रेस की डायरेक्शन यहाँ से थी, निकल जा रही थी। पर्टिकुलर ओनली वन रेस वन रेस टर्न इनटू 180 डिग्री। एक्चुअली ये थोड़ी सी यहाँ से अगर मिस्टेक, हाँ देखिए टर्न टू 80 डिग्री यहाँ दिखाना चाहिए टर्न हुआ, एक्चुअली होता नहीं, वहां से माइन्यूट टर्न होता। तो ये जो रेस थी क्या हुई? यहाँ से टर्न हुई, टर्न ऑन 180 डिग्री। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि पूरी पूरी गोल्ड फॉयल पे रेज तो टर्न नहीं, पर्टिकुलर एक सेंटर पे ही टर्न हुई। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा चार्ज या कुछ प्रेजेंट होगा जिससे यहाँ से जो अल्फाज रेज थी क्या हुई? वापस टर्न हुई। उन्होंने कहा यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टिवली होगा, जिससे वजह से ये जो रेज थी वापस आई। तो उन्होंने इस सेंटर को क्या बोला? उन्होंने इस सेंटर को बोला न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। इस सेंटर को उन्होंने क्या बोल दिया? न्यूक्लियस बोल दिया। तो बट उन्होंने ये नहीं बात बताई कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है किसी एटम्स का, उसके सराउंडिंग क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में मूव करते हैं। हमारा न्यूक्लियस हो गया, हमारे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो ये उन्होंने बात नहीं बताई थी। इसी बात को बताने के लिए हमारे कौन आए थे? इसी बात को बताने के लिए हमारे साइंटिस्ट आए थे। कौन? बोर्स। बोर आए थे, बोर साहब आए थे। तो नील बोर साहब ने बताया क्या था? तो देखो, नील बोर साहब ने इन्हीं के थ्योरी को, इन्हीं के मॉडल्स को फर्दर कुछ मॉडिफाइड करके चेंज करके एक अपना मॉडल दिया। तो इनके अकॉर्डिंग हम पहले समझते हैं कि उन्होंने बताया क्या था, इनके अकॉर्डिंग था क्या, उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन की। तो उन्होंने उनकी जो पहला पॉइंट अगर हम बात करें, तो उनके अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट था कि अगर हमारा कोई एटम है, ये पर्टिकुलर अगर हम बात करिए, हमारा क्या हो गया? कोई एटम हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर कोई एटम हो गया। तो अगर इस एटम्स के लिए अगर हम बात करें, तो हमारा क्या बेसिकली, ये हमारा एक सेंटर है। अगर हम इसको बोल बात करें, ये हमारा क्या होगा? ये एक हमारा सेंटर होगा। सेंटर में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? हमारा सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल क्या होती है हम लोग सेकेंड लेक्चर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने इस लेक्चर को नहीं देखा, पहले उस लेक्चर को देख के आए, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सेल क्या है, सब सेल्स क्या है, सब आपको समझ में आएंगे इजिली। और फिर फर्दर हम लोग कंटिन्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करती है। इस जो हमारी सेल होती है इसमें क्या करती है? हमारी इलेक्ट्रॉन मूव करती है। तो ये बताया कि जो हमारा एटम है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग हमारी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन मूव करती है। उनका ये पहला पॉइंट था। एक फिक्स पाथ, उन्होंने क्या बोल दिया कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इनकी क्या हो गई? एक फिक्स ऑर्बिट हो गई। फिक्स हमारी क्या हो गई? फिक्स ऑर्बिट यहाँ पे हो गई। बट अगर हम रदरफोर्ड की बात करें, बस उन्होंने बताया था, उन्होंने कि हमारा बस न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन वगैरह नहीं बताई थी। अगर उनके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अगर देखें, तो मान लीजिए ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अगर मान लीजिए तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फर्दर, एक मूव करते 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 ये एट द एक टाइम पे हमारा कहाँ चलाएगा? न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा। जिससे क्या होगा? अगर नेगेटिवली चार्ज में पता है, कोई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में अटैच होते तो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। होता है नहीं होता? तो ये भी पता है हमारा न्यूट्रल हो जाता है।
तो यहाँ से क्या होगा, जो एटम की एग्जिस्टेंस होगी क्या करेगी, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और ये आप जानते हैं कि हमारा क्या होता है, हमारा ये हमारा होता है सेल, के एल एम एन। अगर हम सेल की बात करें तो हमारा सेल क्या होता है, के एल एम एन। और उनकी जो एनर्जीज होती है, उन्होंने नंबर दिया था 1 2 3 4। और ये जो सेल स्टार्ट होती है कहाँ स्टार्ट, न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है। और उन्होंने सेकेंड पॉइंट उन्होंने कुछ बताया था, सेकेंड पॉइंट उनका था कि हमारी जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक सेल में, उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। कि इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। हमारे जो अगर न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, इसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी होती है क्या होती है, फिक्स होती है। और हम थर्ड पॉइंट को अगर डिस्कस करें, थर्ड पॉइंट देखें, तो उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। सेकंड पॉइंट, वो कब चेंज होती है अगर हम बात करें, तो ये कंटिन्यूसली क्या होती है, फिक्स होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे, हमारी क्या होती है, एनर्जी हमारी क्या होती है, कंटिन्यूसली फिक्स होती है। फर्दर अभी हम सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर इन्हीं पॉइंट में राइट डाउन करवा दूंगा फर्दर आगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो उन्होंने एक और पॉइंट बताया था कि जो हमारी एनर्जी होती है क्या होती है, एनर्जी एनर्जी फिक्स होती है। अब आप लोग कहोगे सर कि इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर हम डालना चाहें, अगर हमारी इंटरप्ट हो जाएगी तो क्या उसकी एनर्जी फिक्स होगी, नहीं। यही बात उन्होंने बताई थी कि क्या होती है, कि कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है ना वो कब चेंज होती है। अगर हम बात करें किसी भी एनर्जीज की, तो वो कब चेंज होती है, वो आपकी चेंज होती है जब हमारा न्यूक्लियस के अराउंड कोई एटम आए। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा एक सेल में मूव कर रहा है, और हमारा ये न्यूक्लियस जिसमें हमारे क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अगर इस सेल में क्या करे, अगर इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से आए, या फिर क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस सेल में चला जाए, तब इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कि अगर एनर्जी देखे तो अगर मान लीजिए इसको मान लेते हैं एनर्जी लेवल E1, और इसको क्या मान लेते हैं, E1, इसको मान लेते हैं E2। हमारी जो फाइनल एनर्जी डेल ई आएगी, E2 माइनस क्या आएगी, E1 आएगी। ये उन्होंने बताया था। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करें, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रही है, इस सेंटर से इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रही है, पर्टिकुलर क्या होती है, एक एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या करती है, मूव करती है। क्योंकि क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन होती है वो किसके मूव करती है, एंगुलर मोमेंटम के साथ मूव करती है। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, अगर इसी स्ट्रक्चर में देखिए तो हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके लिए बात करें तो हमारा क्या होगा, ये वेलोसिटी होगा, ये हमारी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, जो फर्दर क्या करी, बाहर की तरफ लग रही। और जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर आप नाम सुनोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी केंद्रीय बल, तो इसके द्वारा ये बैलेंस होता रहेगा। तो ये इसी बराबर क्या होता है, घूमता है। ये कब तक घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन का, जब तक वो कि वो पूर्ण हो जाए, NH2 पाई के इक्वल ना हो जाए, यानी कि वो क्वांटाइज ना हो जाए। जब तक उसकी एनर्जी क्या हो, क्वांटाइज ना हो जाए, तब यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा MVR, एम हमारा यहाँ पे होता है मास, हमारा क्या होता है मास, वी क्या होती है हमारी वेलोसिटी, और आर हमारा होता है रेडियस, इसके बराबर होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, MVR क्वांटाइज होने मतलब हो गया हमारा क्या हो गया, NH/2 पाई की क्या हो जाएगा, इक्वल, यहाँ पे जो N हमारा है 1 2 3 4 समथिंग, और हमारा जो यहाँ पे H हमारा क्या, यहाँ पे H हमारा यहाँ पे लॉन्ग कांस्टेंट है। तो आई होप ये उनके कुछ पॉइंट्स से, बुलेट से, जिन्होंने अपने पॉस्टुलेट को बताया था, इस पॉस्टुलेट को। तो चलिए अब हम पॉस्टुलेट को समझ चुके हैं, तो हम इसी पॉस्टुलेट क्या करते हैं, एक राइट डाउन कर लेते हैं पॉस्टुलेट को। इसी पॉस्टुलेट हम लोग क्या करते हैं, पॉस्टुलेट को राइट डाउन कर लेते हैं। अगर हम पॉस्टुलेट को राइट डाउन करना चाहें, तो देख लेते हैं, इसी जगह से फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जो उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट थे, हम बात करें यहाँ से, उनके क्या होंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स, इंपॉर्टेंट postulates postulates of Bohr theory, Bohr theory।
तो उनका जो पहला पोस्टुलेट था, पहला पोस्टुलेट अकॉर्डिंग हम देखें कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व द न्यूक्लियस in a certain selected circular orbits। हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता है। हमारा अगर ऑर्बिट देखें यहाँ पे, तुम्हारा जो ऑर्बिट्स होता है, ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, द ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल। हम उसको क्या देखते थे, एनर्जी लेवल को देखते थे। क्या देखते थे वहां से, उसको एनर्जी लेवल। ठीक, जो हमारी एनर्जी लेवल क्या होती थी, हमारी होती थी बोहर्स नंबर एन बराबर हमारा क्या होता था, 1 2 3 4। और हमारा क्या होता था इसके लिए, जो सेल होते के एल एम एन, ये हमारे होते थे। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अगर हम सेकेंड पॉइंट को यहाँ से देखें, सेकेंड पॉइंट क्या था, कि हमने बात सेकेंड पॉइंट की बात की थी कि उनकी जो अमाउंट होती है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस अराउंड मूव कर रहा है तो उसकी अमाउंट क्या होती है, एनर्जी की अमाउंट क्या होती है, वो फिक्स होती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इट द कंटिन्यू कंटिन्यू स्टे इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या था, कि थर्ड पॉइंट ये था कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो कब तक अपना एनर्जी उसकी कंटिन्यू होगा, जब तक उसमें कोई इलेक्ट्रॉन क्या करे, वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप ना करे। तब हम यहाँ थर्ड पॉइंट को देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज, continuously, because the energy is quantized। कि उनकी जो एनर्जी होती है क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। वो इलेक्ट्रॉन कब चेंज करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। ये हमारा हो गया कि वो कब तक, जब तक वो अपना जो किसी भी ऑर्बिट्स में हम देखे थे कि हमारा ये हमारा कोई सेंटर है, तब हम इसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक से दूसरे में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, तभी इसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। वरना क्या होगी, उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, फिक्स होगी। तो हमने जो लास्ट पॉइंट था, अगर लास्ट पॉइंट को डिस्कस करें, फोर्थ, हमने फोर देखा था कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो तब तक न्यूक्लियस के बहुत बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन मोमेंटम होता है, अगर हम तो बात करें जो हमारी उसकी एंगुलर मोमेंटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होती है वैल्यू इसकी, mvr बराबर NH अपॉन 2 पाई। यहाँ पर अगर हम बात करें, m हमारा क्या हो जाएगा, मास, v क्या हो जाएगी हमारी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r हमारा हो जाएगा रेडियस, और रेडियस किसका, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो हमारा ऑर्बिट में मूव कर रहा था। और हमारा यहाँ n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 4। h हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, क्या होता है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻−34। तो यहाँ तक हमारे बोहर्स के कुछ पॉस्टुलेट थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब हमारी बारी आती है जिसका हम लोग कब से वेट कर रहे थे कि हमें
एक्चुअली पढ़ना क्या था, हमें पढ़ना था बोहर्स इक्वेशन, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका डेरिवेशन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप उठा के अगर मॉडल प्रीवियस ईयर पेपर का मॉडल उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे हमारे में बोहर्स इक्वेशंस, बोहर्स इक्वेशन डिस्कस करें, तो हम लोग जो बोहर इक्वेशन डिस्कस करते हैं बेसिकली, वो हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। हम लोग हाइड्रोजन एटम को एज्यूम करके करते हैं। हम यहाँ बोल सकते हैं बोहर इक्वेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, या फिर लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम, या फिर हाइड्रोजन एटम के जैसा दिखता होगा। अब हाइड्रोजन हमारा एटम क्या होता है, हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन एटम जैसा कौन कौन से हमारे एलिमेंट होंगे, अगर हम उसकी बात करें तो हमारा क्या होगा। अगर हीलियम की बात करें, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट अगर हीलियम प्लस कर दे तो, या फिर हम लोग क्या कर दे, लिथियम 2 प्लस कर दे, लिथियम में 3 होता है। तो ये जो सब सारे एटम्स बन रहे, ये जो एटम बन रहे कैसे भी दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सबको हम लोग डिस्कस करते हैं, तो बोहर इक्वेशंस को। तो पहले हम देख लेते हैं। अगर हम लोग बोहर इक्वेशन को देखें तो हमारा क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। हमारा एक सर्कल हो गया बेसिकली। अगर हमारा मान लें, हमारा एज्यूम करें हमारा क्या है, सेंटर है, हमारा क्या है, सेंटर है। इस सेंटर से हमारी क्या जाएगी, एक लाइन गई। इसके क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस था। ये रेडियस, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है इलेक्ट्रॉन। हमारे यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। इसकी अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर की तरफ, इस न्यूक्लियस के अराउंड। और जो इसकी वेलोसिटी होगी, ये कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ से क्या होगी इसकी वेलोसिटी, या वी बोल सकते हैं इसको, क्या होगी यहाँ पे, वेलोसिटी होगी। और जो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस पे चार्ज है, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस पे चार्ज को देखें तो यहाँ पे जो इसका चार्ज हमारा क्या है, जेड ई। क्या हमारा इसका मतलब जो चार्ज हमारा क्या है, जेड ई। पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस फॉर्म में देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका जो चार्ज हमारा क्या है, जेड ई। ये कहाँ पर है, ऑन न्यूक्लियस पे कितना है, चार्ज है। हम यहाँ पे अगर अपने डेरिवेशंस कंटिन्यू करें तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना हमारे यहाँ पे, प्लस जेड ई। हमें पता है कि फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है फॉर हाइड्रोजन एटम। हमारी हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे थे। तो अगर हाइड्रोजन एटम के देखें, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो ये फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे इसकी तरफ बाहर की तरफ तो लग रहा होगा क्या, यहाँ पे लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, या इसको बोलते हैं हिंदी में अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। अब ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी की हम बात करें, तो भी हमारे किसी बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा, बैलेंस हो रहा होगा। तो अगर हम उसकी एनर्जी की बात करें तो ये हमारा आता कहाँ है, ये हमारा आता है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की एनर्जी हो जाएगी हमारी, फोर्स की हो जाएगी जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होगी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, ये हमारी इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगी। हमारी इक्वल किसको हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी। हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स था, जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर एम भी स्क्वायर अपॉन आर। एम भी स्क्वायर अपॉन आर। हम यहाँ पे क्या करें, हमें यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वेलोसिटी। अगर फाइंड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी चाहिए, अगर वेलोसिटी हम यहाँ से निकालना चाहे, तो अगर हम क्या करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, इस आर को इधर भेज देते हैं,
क्या करते हैं, यहाँ से इस आर को इधर भेज देते हैं, बाकी इसको ट्रांसफर मार देते हैं यहाँ से। सिंपल सा, इजी सा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर हमारा हो जाएगा जेड ई स्क्वायर। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग ये देख रहे थे कि जो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी वो किसके बराबर होती है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। यहाँ पे जो एनर्जी होती है हम इसको देख रहे थे, तो हमारे यहाँ पे एनर्जी होती है जेड ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे हमें निकालनी थी वेलोसिटी वी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग इसको एक दूसरे ट्रांसफर करके यहाँ हमने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली अपनी। इसको हम लोग मान लेंगे क्या, इसको मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम फर्दर अपने आगे जाते हैं। तो हम यहाँ देखे थे कि जो बोहर पॉस्टुलेट था, फोर्थ पॉस्टुलेट हमारा था। अगर यहाँ पे हम बोहर पॉस्टुलेट फोर्थ की बात करें तो हमारा क्या था, अगर हम यहाँ बोहर पॉस्टुलेट देखें तो हमारा क्या था, वो किसके बराबर था, जो एंगुलर मोमेंटम था हमारा एम बी एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल था। तो अगर यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू बोहर पॉस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोहर पॉस्टुलेट, बोहर पॉस्टुलेट हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम हमारा किसके बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू हमारा क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई, ये हमारा था। अगर यहाँ से v की वैल्यू हम लोग फाइंड करें, अगर यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करें, हमारा यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगा, अगर हमारा v की वैल्यू एम मान नीचे चला जाएगा हमारा, बेसिकली हमारा हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, हमारा v हो गया। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हमें इन दोनों v की वैल्यू कंपेयर करें, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान रहे थे, हमें क्या करना होगा, इसके इक्वल लाने के लिए हमें v की वैल्यू को यहाँ से क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। तो ऑन स्क्वायरिंग, अगर यहाँ देख ले, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन थर्ड, अगर इक्वेशन थर्ड को हम लोग स्क्वायर करते हैं, हमारा वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, अगर यहाँ करेंगे तो हमारा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा और हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद इसको मान लेंगे हम लोग, क्या मानेंगे इसको, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन थर्ड हो गया, इक्वेशन थर्ड। अगर इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर मान लेते हैं, तो अगर इक्वेशन फोर, तो इक्वेशन टू और फोर से देखते हैं, तो हमारे यहाँ वी स्क्वायर वैल्यू क्या है, जेड ई स्क्वायर अपन एम आर स्क्वायर, हमारा इक्वेशन फोर में क्या है वी स्क्वायर, इन दोनों वैल्यू कंपेयर करते हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली, हम लोग लिखते हैं क्या है, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड टू एंड फोर, टू एंड फोर देखते हैं हमारा, तो यहाँ वी स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे वी स्क्वायर वैल्यू है जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर यहाँ से जेड ई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकालें, तो बेसिकली हमारा क्या होगा, यहाँ से आर आर और क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आर और ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बेसिकली हमारा यहाँ से हमारा बचेगा क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई, 4 पाई एम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिकली यहाँ पे जेड आर, बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं क्या हमारा है, वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपन एम आर है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, जेड ई स्क्वायर बराबर एम आर, वैल्यू यहाँ पे देखिए हमारा बेसिकली क्या था, एम आर था, एम आर जेड ई स्क्वायर बराबर यहाँ पे हमारा, तो यहाँ हमारी छोटी सी मिस्टेक थी, उस मिस्टेक को करेक्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ से फर्दर यहाँ फिर से देख लेते हैं इस पूरे पॉइंट को। तो हम पूरे पॉइंट को यहाँ से देखते हैं, तो हमारा क्या वैल्यू हो जाता है, हमारा बेसिकली जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर बराबर हमारा क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से आर एक कैंसिल, एक एम से एक कैंसिल, क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एम, 4 पाई स्क्वायर एम आर, ये हमारा हो गया। यहाँ से बेसिकली यहाँ से हम देखें, यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो अगर हमारा आर की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, तो फाइंड क्या करना, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू अगर हम फाइंड करें बेसिकली, तो हमारा क्या आ जाएगा, आर बराबर यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अगर यहाँ पे आर और आर है ना, हमारा एन के लिए हो गया रेडियस ऑफ एन, बेसिकली यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा पूरा पूरा पोर्शन यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर पूरा पूरा यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं एक बार, यहाँ से आर की वैल्यू टोटल ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर यहाँ से देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर, हमारा आ जाएगा यहाँ से एन स्क्वायर एच स्क्वायर, हमें फाइंड क्या करना था, आर की वैल्यू, तुम्हारे यहाँ क्या जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर, ये एम आर सॉरी आर यहाँ पे नहीं रहेगा, आर हम लोग यहाँ ले चुके हैं, तो हमारा ये हो जाएगा टर्म। अब बेसिकली हम आर की बात करें यहाँ पे, तो आर इक्वल टू आर एन हो सकता है बेसिकली यहाँ से, आर एन, तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर बेसिकली हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक और कंडीशन देखते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम, हम लोग पहले देख चुके थे,
फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू 1, तो यहाँ पुटअप कर देते तो हमारा क्या हो जाएगा एन स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। सॉरी जेड की वैल्यू तो हम ऑलरेडी यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। ये हमारे का जाएगा आर एन। तो फॉर हाइड्रोजन एटम हमारा यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से हमारा निकल गया रेडियस। क्या हो गया, यहाँ से निकल गया ये हमारा रेडियस। और हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है, एन की वैल्यू भी क्या होती है हमारी 1 होती है फॉर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से हमारा जो आर एन आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एच स्क्वायर 4 पाई m e स्क्वायर। ये किसके लिए आ गया रेडियस, ये रेडियस आ गया हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ये फॉर हाइड्रोजन एटम, यहाँ से क्या आ गया इसका रेडियस फॉर फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हम बात करते हैं क्या इसकी टोटल एनर्जी की, यहाँ से रेडियस। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन क्या माने थे, हमारे यहाँ पे इक्वेशन चल रहा था 4 फाइनल बाद हमारा यहाँ पे क्या आ गया, इसको मान लेते हैं बेसिकली हमारे यहाँ से आ गया नंबर इक्वेशन नंबर हमारे यहाँ से आ गया 5। इसको मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 6, और इसको मान लेते हैं फाइनल जो हमारा आया था इक्वेशन नंबर 7। हम इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन की टोटल एनर्जी क्या होगी। तो हमें पता है टोटल एनर्जी कितनी होती है हमारी, किसी भी मॉलिक्यूल टोटल एनर्जी क्या होगी, उसमें उसकी क्या एनर्जी होगी, एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरी क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। हमारी टोटल एनर्जी की फॉर्म में देखते हैं हमारा, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, जो इलेक्ट्रॉन अब रिवॉल्व हो रहा है उसकी एनर्जी भी तो हमें फाइंड करनी होगी, उसकी रेडियस तो फाइंड हमने कर ली। एनर्जी फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इन nth ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी, nth ऑर्बिट। तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं एंड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो हमारी क्या, हमें पता हमारा क्या होता है बेसिकली ई बराबर हमारा होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और हमारा क्या प्लस पोटेंशियल जिसकी कितनी होगी, जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली ई जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या था आर एन। हम लोग आर एन इसलिए क्योंकि हम लोग एक सेल की बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ से हमें पता है बेसिकली कि एम वी आर स्क्वायर बराबर क्या था हमारा जेड ई आर स्क्वायर बराबर आर एन। ये हमारा कहाँ से आया था, फ्रॉम, अगर हम यहाँ बात देख लेते हैं हमारा कहाँ से आया था, फ्रॉम इक्वेशन 2, जब हम लोग स्टार्टिंग में इसको सॉल्व कर रहे थे। ये रहा हमारा बेसिकली फ्रॉम इक्वेशन 2। आया समझ में, ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं एम भी आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से एम भी आर स्क्वायर बराबर, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं एम भी आर स्क्वायर बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ये हो गया। अगर फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 होते हैं, हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं 9। तो हमारे यहाँ सॉल्व करने में बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन माइनस में फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन क्या मान लेते हैं इक्वेशन 9, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 9। हमारा इक्वेशन 9 आ गया। हम लोग क्या देखते हैं, हमारा जो आर की वैल्यू आई थी हमारी इक्वेशन नंबर 7 में, उसको देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 9 हम लोग यहाँ देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड हमारा क्या हो जाएगा 9। अगर इसे हम कंपेयर करें बेसिकली तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख दो, वहाँ से एनर्जी वैल्यू रख देते हैं बेसिकली वहाँ से, तो हमारी क्या आ जाएगी ई बराबर आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर एन। हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 7 और 9। तो हमारे यहाँ देख लेते हैं इक्वेशन 6। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आर एन की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देते हैं। अगर यहाँ पे आर एन वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देते तो हमारा क्या आ जाएगा ई टोटल हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा ई था, तो यहाँ पे अगर आर एन की वैल्यू को पुटअप करें तो हमारा ई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2। अगर यहाँ पे वैल्यू देखिए हमारी क्या थी वैल्यू, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्या था एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये अपॉन में है तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में चीजें हैं तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये दो चीजें हो जाएंगी। हम लोग इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर अपना 10 मान लेते हैं। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारा बेसिकली ये 10 था, तो अगर हम ई एन के लिए बात करें, किसी भी सेल की एनर्जी की बात करें, तो हमारा क्या हो जाएगा -2 माइनस, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी वैल्यू होती है जेड की 1 होती है, तो बेसिकली हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर
यहाँ से एक पाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर बचे कितना, 2 पाई, सॉरी ये एन की वैल्यू यहाँ से बचेगा। तो यहाँ बेसिकली हमारा हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई के पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, क्योंकि यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 2। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई स्क्वायर फॉर, और ये जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हमारा ये हो जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हमारी जो टोटल ई एन की एनर्जी हमारी बेसिकली यहाँ से क्या आ गई, हमारी जो ई एन की एनर्जी आ गई, क्या आ गई यहाँ से, बेसिकली अगर हमारी ई एन की बात करें यहाँ से हमारी यूनिट वैल्यू आ गई। तो हमारा क्या हो गया, बोहर्स की एनर्जी हो गई फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। अगर हम बात करें इन एसआई सिस्टम, किसमें बात कर लेते हैं, इन एसआई सिस्टम में बात करते हैं, तो हमारा क्या होगा यहाँ से, सिस्टम बात करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 7 हमारी आर एन की वैल्यू आई थी, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 11, इक्वेशन 11, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेसिकली एसआई सिस्टम क्या जाएगी, जो हमारी आर एन की वैल्यू आएगी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आर एन के लिए चीजें हो जाएंगी। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हमारा आर एन के लिए हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह हम किसके लिए बात करें, ई एन की बात कर ले यहाँ से, तो हमारा ई एन बराबर क्या हो जाएगा, -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई के पावर 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ई एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अगर यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें तो हमारी जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी बेसिकली यहाँ से, वो वैल्यू आएगी, तो हो जाएगी 1.1264 इंटू 10 पावर -10 गुलाम न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो जाएगी। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी फैक्टर, परमिटिविटी फैक्टर, परमिटिविटी फैक्टर, ये हमारा था बेसिकली बोहर्स इक्वेशन, जिसमें हम पर हंड्रेड के लिए यहाँ वैल्यू क्या की थी, यहाँ से फाइंड किए थे, हमारा ये आ गया आर एन की वैल्यू, हमारी क्या आ गई, ये ई एन की वैल्यू, ये हमारी क्या रेडियस और हमारी क्या है एनर्जी की टर्म में है। तो आई होप आप लोग को ये सारा समझ में आया होगा बोहर्स इक्वेशंस। तो यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा तो उसको कमेंट में पिन करिएगा। ओके, थैंक यू।